मन की शांति। एक था बूढ़ा मोची। वह सदा अपने काम में मगन रहता था। काम करते करते वह मगन होकर गाने भी गाया करता था। ठीक उसके सामने एक विशाल मकान में एक सेठ रहता था। उसके पास काम करने के लिए बहुत से नौकर भी लगे रहते थे। वह सेठ अक्सर सोचता था कि मैं तो लाखों की संपत्ति, सोने चांदी, जमीन जायदाद का मालिक हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रसन्नता ही नहीं है। ना ही मैं अच्छा खाना, मिठाई, पकवान, सूखे मेवे, फल या पौष्टिक पदार्थ खा सकता हूँ। केवल सूखी रोटी और मूंग की दाल का पानी पी सकता हूँ। और मेरे सामने यह जो गरीब मोची है, सदा मस्त रहता है। उससे पूछना चाहिए कि उसकी मस्ती और सुख का राज क्या है। एक दिन सामने से जाते हुए मोची से सेठ ने पूछा, तुम्हारे इस आनंद का राज क्या है? क्या तुम बहुत ज़्यादा कमा लेते हो? मोची ने जवाब दिया, सेठ महाराज, मैं रोज़ कितना कमाता हूँ, मैंने इसका कभी हिसाब नहीं लगाया। हाँ, यह मैं अवश्य कह सकता हूँ कि मेरे खाने पीने, रहने और कपड़े का काम ठीक प्रकार चल जाता है। सेठ बोला, अच्छा, रोज़ तुम कितना कमा लेते हो? मोची ने उत्तर दिया, अन्नदाता, मैंने कभी लेखा जोखा रखा ही नहीं कि मैं कितना काम कर लेता हूँ। सुबह से शाम तक जो भी काम आता है उसे निपटा देता हूँ। मोची की इस बात को सुनकर अपनी गद्दी पर गया। उसने 100 रुपये की एक थैली तैयार की और उसे लाकर मोची को दे दी और कहा, यह थैली ले लो, इसमें 100 रुपये हैं। ये आवश्यकता में, सुख दुख में आपके काम आएंगे, इन्हें संभाल कर रखना। अचानक ही इतने सारे रुपये पाकर मोची प्रसन्न हो गया। उसने सेठ जी की इस उदारता पर बड़ी कृतज्ञता प्रकट की, उसको धन्यवाद दिया। लेकिन इतने रुपये पाकर मोची का सुख चैन उड़ गया। उसे रात दिन चिंता सताने लगी कि ये रुपये वह किस तरह संभाले। उसने उन्हें एक हंडिये में रखा और कोठरी में एक गड्ढा करके गाड़ दिया। लेकिन इन रुपयों ने उसका सुख चैन लापता कर दिया। सोते जागते उसे इन्हीं रुपयों की चिंता सताने लगी। उसका घर से बाहर आना जाना भी बंद हो गया। उसकी पहले जैसी मस्ती और सुख चैन भी गायब हो गया। उसका पहले जैसी मस्ती का गाना भी बंद हो गया। इस सब का परिणाम यह हुआ कि उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। बहुत सोचने पर उसे अपनी इस हालत के बदलने का मर्म समझ में आया। उसने कोठरी में एक गड्ढा किया, वहाँ गड़ी हुई हंडियाँ निकालकर उन 100 रुपयों को सेठ की थैली में वापस डाला और उन्हें सेठ को लौटाते हुए बोला, सेठ जी, आपकी इन 100 रुपयों की थैली ने मेरा सारा सुख चैन छीन लिया। आपके रुपये आपके ही मुबारक हो। मुझे ये रुपये नहीं चाहिए। मुझे तो मेरी रोज की मेहनत तथा उससे कमाई रोटी चाहिए। ऐसे रुपये किस काम के भला, जिनसे सुख चैन छिन जाए? मैं तो अच्छी तरह समझ गया हूँ कि सच्चा सुख तो मन की शांति से ही मिल सकती है। सच्चा सुख तो संतोष में ही मिलता है। इसलिए कहा गया, संतोषम परम सुखम। तो सज्जनों, धन में सुख नहीं है, पद में सुख नहीं है, बल्कि हमारा सुख आत्मसंतोष में है।